मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे मतों मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम गुज़श्ता से व्यवस्था के तहत मुख्तलिफ मज़ामीन आपके सामने रखते रहे हैं। मुख्तलिफ कलीसियाओं का बयान, मुख्तलिफ झूठे नबियों का बयान, मुख्तलिफ मज़ामीन और मुख्तलिफ लोगों के बारे में, मुख्तलिफ तरीक़ाकार के बारे में और फरिश्तों के बारे में भी आपसे बात आइंदा करेंगे हम कि इल्म मलाइका क्या है। आज हम बात कर रहे हैं हयात बाद अज़ मौत। हयात बाद अज़ मौत, ये मौत के बाद ज़िंदगी का तस्वुर कोई नया नहीं है। शरीयत के नज़ूल से पेशतर भी ये तस्वुर कदीम ज़मानों में राइज था। मतलब सुमेरी, अकादी, बाबली, अलामी, ईरानी, हिंदुस्तान और दीगर जो हिंदी यूरोपीय अक़वाम थी, उनमें बाद अज़ मौत ज़िंदगी का तस्वुर कहीं ना कहीं मौजूद था। जब हम पुराने बाबली या अकादी दास्तानें पढ़ते हैं तो उसमें गिलगामिश को भी ज़रूरत पड़ती है। जब शजर हयात की वो शजर हयात पाले या ज़िंदगी का दरख्त या पौधा हासिल कर ले कि वो ना मरे, और वो क्योंकि वो मौत से डरते थे और अगली ज़िंदगी से घबराते थे, या देवता उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया हुआ तो वो देवता उन्हें मुख्तलिफ तरह से सजाएं दिया करते थे। ये इससे बड़ा घबराते थे। तो गिलगामेश की दास्तान में भी हमें मिलता है, तो वो जहाँ अतरा पुष्तम से मिलता है, जाकर आकर किसी न किसी तरह वो शजर हयात का एक वो हासिल कर लेता है। लेकिन एक जगह एक बाउली में जब वो पानी देखता है, नहाना चाहता है, नहाता है, तो एक सांप आकर वो दश्ते हयात खा जाता है। यूँ वो उससे महरूम रह जाता है और वो आगे की दास्तान में बहुत मर रहा है। किसी वक्त हम आपको शजर हयात के बारे में भी एक मौजू रखेंगे ताकि आप शजर हयात के बारे में जान सकें। कदीम लोगों में ज़िंदगी का दरख्त जो था या शजर हयात जो था वो क्या रखता था, या शजर मुराद क्या चीज़ थी, ये चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। आज हम कर रहे हैं बात हयात बाद अज़ मौत, यानी मौत के बाद की ज़िंदगी का तस्वुर। तो ज़माना कबल तारीख में भी हज़रत आदम के बयान में मौत का जिक्र मिलता है कि उसके गुनाह के सबब से मौत आई। बाइबल में हमारे कदीम बुजुर्गान की उम्र और मौत का जिक्र मौजूद है। मौजूदा हैत में दो तरह के अक़ीदे राइज हैं। एक तो ये कि इंसान जिस्म रूह से मुरक्कब है और जिस्म और रूह दोनों जो है वो मिलकर हमें जिंदा रखते हैं। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है और रूह आलम रवा में चली जाती है, जहाँ वक्त मुकर्रर पर उसका हिसाब किताब और सजा और जजा का फैसला होगा। दूसरा अक़ीदा यह है कि इंसान के जिस्म एक आर्जी शय है, मगर रूह कभी नहीं मरती, बल्कि अपने अमाल के मुताबिक जून बदल कर नए नए जिस्म में हलूल कर जाती है। और ये नजरिया अवागौन है। इब्तदाई दौर का नजरिया अवागौन पर भी हम बात करेंगे यकीन आने वाले वक्त में। इब्तदाई दौर का मुताला किया जाए तो बर्फानी इलाकों के गारों में जो हज़ारों साल से लोग वहाँ 1000 साल पहले वहाँ लोग रहते थे, तो वहाँ भी ज़िंदगी का तस्वुर बाद अज़ हयात जो था वो बाद अज़ मौत मौजूद था। और वो समझते थे कि मौत के बाद एक नई ज़िंदगी जो है वो कहाँ शुरू होती है। गो उसके बारे में कुछ मालूम ना था, लेकिन वो कहते थे कि उसके बाद कोई ज़िंदगी है। इसलिए जब वो बर्फानी गारों में जो लाशें मिली हैं वो इस तरह से दफनाई गई हैं कि मुर्दे के घुटनों को बाकायदा सीने के साथ जोड़कर मोड़कर उसको दफनाया जाता था और रस्सी से बांधकर। वो ये उसकी पोजीशन वैसी हो जाए जैसे कि बच्चे की माँ के पेट में हो जाती है, और उसके साथ उसके खाने पीने का सामान, उसकी ज़रूरियात, उसके जो पथरीले औजार थे, हथियार वगैरह वो रख दिए जाते थे, ताकि जब वो अंदर ज़िंदगी में दाखिल हो तो उसे शिकार करने में कोई परेशानी ना हो, उसे खाने पीने में कोई मुश्किलात पेश ना आए, और सारी चीज़ें उनके साथ रख दी जाती, उसकी ज़रूरत का सामान, उसके हत्ता कि उसके जो लिबास वगैरह जो भी होता है, वो चमड़े का लिबास या जो भी पहनते थे तो वो साथ रख दिया जाता था। और इसी तरह से हम आगे भी जब चलते हैं तो मिस्री दास्तानों में हमें मिलता है कि मौत और ज़िंदगी का तस्वुर क्या है, किस तरह से वो मौत और ज़िंदगी में दाखिल होता है। और आगे का जो सफ़र है वो मिस्री तहजीब में बड़ा ही गुजलक और अजीब व गरीब है, जिसमें पुरोहितों ने अपनी कमाई के लिए बहुत सारे मंत्र भी तराश रखे थे, ताकि ममात का जो सफ़र है या मौत के बाद का जो सफ़र है वो आपको जब जन्नत में ले जाए या उजरिस बादशाह या इजिस मलका वगैरह के सामने पेश किया जाए
तो वह या देवताओं के सामने जब पेश किए जाए तो वो अपनी सफाई बेहतर तौर पर दे सके और वो रास्ते में मंत्र पढ़ता हुआ जाए और उनके गुनाह रास्ते में झड़ते चले जाएंगे। ये पुरोहितों ने और काहिनों ने अपने अपने पैसे और तराशने के लिए कारोबार बना रखा था, और जन्नत के परवाने आजकल भी जारी होती हैं, तब भी जारी होते थे। इस तरह के अकायद कदीम कलामी बाशिंदों के यहाँ भी मिलती है। इसमें की कई कब्रें मिली हैं जिनमें खाने पीने के अशिया के अलावा उनके इस्तेमाल के लिए उनके प्याले, घड़ा, हंडिया, दीगर ध्रुव मिले हैं, खाने पीने की चीजें मिली हैं, शहद, खजूरें, अंजीर वगैरह भी साथ रखे हुए मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो ये समझते थे कि मौत के बाद कोई जिंदगी जरूर है। अगर हम कदीम सामी, मिस्री, अफ्रीकी, चीनी, यूरोपी और हिंद यूरोपीय अक़वाम की तारीख का मुताला करें तो हमें मुर्दे को दफनाने से मुतालिक न सिर्फ रवायात मिलती हैं बल्कि बाकायदा उनकी रसूमात और अकायद और उनकी अगली जिंदगी में आसानी के लिए मंत्र भी मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया हूं। मगर आर्यों की आमद से के साथ ही हिंदू मत और जैन मत ने अपने मुर्दों को इस बिना पर जलाने का अकीदा अपनाया कि जिसम चूंकि फानी है और इसे दफन करने से जमीन अफसुर्दा या नाराज हो सकती है, और चूंकि इस जिस्म को दोबारा रूह को किसी और जिस्म में हलूल कर जाना है, लिहाजा इस जिस्म की जरूरत बाकी नहीं रही और उन्हें फिर कोई और जिस्म लेकर वापस आ जाना है। लिहाजा इस जिस्म को जला दिया जाए ताकि वो रूह जो है दूसरा को जिस्म हासिल करे। बुद्ध मत ने भी हिंदुओं के अकीदे की पैरवी करते हुए अपने मुर्दों को जलाने का अकीदा अपना लिया। सिखिज्म में भी जाके उधर हिंदुओं से निकले हुए थे, उन्होंने भी इसी तरीका को राइज रखा। जबकि ज़रतश्त या पारसियों के यहाँ ये दोनों तरीके गैर जरूरी और गैर इखलाकी थे। उनके मुताबिक इंसान को जिंदगी ही में नहीं बल्कि मरने के बाद भी दूसरों के काम आना चाहिए, इसलिए वो अपने मुर्दों को मखसूस जगह पर रख देते थे या रख देते हैं जो गोश्त, जानवरों और पिंडों के काम आए, और मुर्दा जो है वो दूसरे जानवर जो है उस मुर्दे के गोश्त से फैज़याब हों और उसको खाएं और अपना पेट भरे। यानी मौत के बाद भी वो दूसरों के काम आ जाना कोई जो है वो बेमानी बात नहीं है। ये उनके नज़दीक ये पारसियों का या ज़रतश्तियों का अकीदा है। मौत से मुतालिक हर मजहब और अकीदा में ये बात मौजूद रही है कि मौत के बाद आदमी किसी और दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे अपनी ज़रूरत की हर शय अपने साथ ले जाना ज़रूरी है। मगर बाज़ अकायद ऐसे हैं जहाँ मर जाने के बाद खाने पीने रोज़ ज़िंदगी इस्तेफादा करना कतई गैर ज़रूरी नहीं है। मसलन इस्लाम में या मसीहत में या यहूदियत में इस तरह के नज़रियात मौजूद नहीं है कि इंसान के मर जाने के बाद उसको खाने पीने की हाजत रहती है। हाँ, जब वो अगली ज़िंदगी में दाखिल होगा, जब हिसाब किताब हो जाएगा, जज़ा का मरहला आएगा, जब उसे जन्नत बहिश्त या फिरदौस में दाखिल किया जाएगा, तब उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनका जिक्र इस्लामी किताबों में मौजूद है। मिस्र में लाशों को हनूत करने का तस्वुर मौजूद था। वो हनूत करते थे लाशों को और उनको जिन मकाबर में रखते थे उनके साथ बाज़ औक़ात तो जब इब्तिदा में शुरू हुआ तो उनके गुलामों को भी उनके साथ हनूत करके रख दिया जाता था ताकि बादशाह या नवाब या वजीर या जो भी बड़ा आदमी वो उठे तो उसको अपने काम खुद ना करने पड़े बल्कि वो गुलाम उसकी खिदमत उसी तरह से अंजाम दे जैसा कि ज़िंदगी में देते थे। और फिर उसके बाद उनको कई एक मंत्र भी पढ़ा दिए जाते थे कि ताकि आइंदा के सफ़र में रवानगी का जो नज़रिया था वो ये था कि वो बड़ा मुश्किल नज़रिया है, बड़े रास्ते में मुश्किलात आती हैं, खाइयाँ आती हैं, पहाड़ आते हैं, दरियाएँ आती हैं, समुंदर आते हैं और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कश्तियों में सफ़र करना पड़ता है। और आगे जो कश्ती ममात जो है उधर ममात में जब सफ़र करती है तो उसमें जाने के मंत्र कुछ और थे, आगे का सफ़र मंत्र कुछ और था। और इस तरह से वो जब देवताओं के सामने पेश होते थे तो अपनी सफाई पेश करते थे। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें वो साथ रख देते थे कि जब इनका का यानी मिस्र की ज़बान में का यानी जब इनकी रूह वापस आएगी जिस्म में और ये उठेगा तो ये कम अज़ कम अपना पेट भर लेगा। और लेकिन मिस्री इस बात से नावाकिफ थे कि वो हर किस्म की आलाइश तो निकाल लेते थे, अंदर से अंतड़ियाँ निकाल लेते, गुर्दों और दिल के अलावा कोई चीज़ जिस्म में बाकी रहने नहीं देते थे। और यही वजह है कि उनको ये समझ में आता कि जब चीज़ें हमने निकाल ली है सारी, यानी बावजूद के कीमिया में इतनी तरक्की करने के ये इस बात से नावाकिफ थे कि मुर्दा उठेगा तो उसके अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो खाएगा क्या और पिएगा क्या। लिहाजा उन लाशों को आलूद करके रख दिया जाता था और आलाइशों को जिस तरह से भी मुख्तलिफ 4 मर्तबान होते थे, मुख्तलिफ आलाइशों को मुख्तलिफ
मर्तबानों में बंद करके बाज़ औक़ात मुर्दों के साथ रख दिया जाता था और बाज़ औक़ात उनको अलग जगह पर ज़ाया कर दिया जाता था या उन मर्तबानों में वो चीज़ें पड़ी रहती थी और आखिर में ज़ाहिर वो ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह का तस्वुर हमारे यहाँ भी मौजूद है कि मौत के बाद ज़िंदगी क्या है। हम मौत के बाद ज़िंदगी को एक नए सफ़र का आगाज़ ज़रूर जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ या मसीहत में, यहूदियत में, इस्लाम में तकरीबन एक जैसा ही सारा सिलसिला है कि इंसान अपने अमाल के बिना पर जज़ा पाएगा और अपने अमाल की बिना पर सज़ा पाएगा। या तो वो जहन्नुम में चला जाएगा या फिर वो फिरदौस या बहिश्त में दाखिल होगा, जहाँ उसके खाने पीने के लिए और बहुत कुछ होगा। जहन्नुम में क्या होगा ये एक अलहदा मौजू है, अलहदा बहस है। हम जन्नत और जहन्नुम के मौजू पर भी एक नशिस्त आपके लिए ज़रूर रखेंगे ताकि आपको सारी मालूमात आप तक पहुँचती रहें और आप ये कैसे हम तक पहुंच सकते हैं, कैसे हमसे ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर आप हमसे बात कीजिए, अब हमसे फ़ोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। आप हमें मदद करें, हम आपको मुकम्मल मालूमात मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे और उसके साथ आपको बहुत सारे नज़रियात से भी आगाह करें कि दुनिया में नज़रियात क्या है, जिन पर हम तफसील से आपको बताएंगे कि ये हयात के बाद ज़िंदगी का तस्वुर कैसे, क्यों और क्या है। इस पर मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज़ नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो, कराची।